Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 2 maths chapter 12. Give and take. Give means होता है देना और take means होता है लेना. जब आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो आपके पास चीज़ें कम हो जाती हैं, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. लेकिन जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो आपके पास उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, गिव एंड टेक. So let's start give and take chapter 12. Kinnari sells 3 beads in the bazaar. She sells loose beads and necklaces of 10 beads each. Razia wants 12 beads. So Kinnari gives her 1 necklace and 2 loose beads. किन्नरी क्या करती है, वह बाजार में बीड्स बेचती है. वह लूज बीड्स और 10 बीड्स का 1 नेकलेस इस तरह से सेल करती है. अब रजिया को 12 बीड्स चाहिए तो किन्नरी ने उसे 1 नेकलेस दिया और 2 लूज बीड्स दिए. Now you find how many necklace and loose beads the other children take. अब आपको फाइंड करना है कि कितने नेकलेस और लूज बीड्स दूसरे बच्चे लेते हैं. सो लुक एट हियर, रजिया को 12 बीड्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए किन्नरी ने उसे 1 नेकलेस और 2 लीड्स लूज बीड्स दिए. अब रीमा को 17 बीड्स चाहिए तो इन्हें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं. तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन. अब रीमा को 17 बीड्स चाहिए तो कितने नेकलेस होंगे, 10 बन जा 10. तो यहाँ पर 1 नेकलेस होंगे. तो अब यहाँ आप नेकलेस बनाइएगा, मैं यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ. तो 1 नेकलेस होंगे और फिर 7 बीड्स होंगे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7. आप यहाँ बीड्स बना सकते हैं. आरिफ को 24 बीड्स चाहिए तो कितने नेकलेस बनेंगे, 10 2 जा 20 और बचे 4 बीड्स. तो वो कहाँ पर जाएंगे, लूज बीड्स में. सोनू को 35 बीड्स चाहिए तो 3 नेकलेस मिलेंगे, 10 3 जा 30 और 5 लूज बीड्स मिलेंगे. सिमर को 31 बीड्स चाहिए तो 10 3 जा 33 नेकलेस और 1 लूज बीड. हाउ मैनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा ऑल टुगेदर. अब ये पूछ रहा है कि रजिया और रीमा के द्वारा कितने बीड्स लिए गए. तो देखिए रजिया ने 12 बीड्स लिए और रीमा ने 17. तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं, 10 और 10 20 और 7 और 2 9. तो ये कितने हो जाएंगे, 29. इस तरह से काउंट करना इजी होगा. आप अलग से भी इन्हें ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा ऑल टुगेदर. तो रजिया ने कितने बीड्स लिए, आप देखिए 12 और रीमा ने कितने बीड्स लिए, 10 और ये 17. तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है 12 और 17 को. तो हमने देख लिया हुआ है 10 और 10 20 और ये 7 और 2 9 29. तो इस तरह से हमें इन्हें ऐड करना है. तो आप देखिए हम लेफ्ट साइड राइट साइड से ऐड करते हैं. यहाँ पर देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, आप अपने हैंड के राइट साइड से ऐड करेंगे जो आपका पहला पड़ेगा. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 1 डिजिट ऐड करते हैं. तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 एंड 1 एंड 1 2. तो ये हो गए आपके 29 बीड्स. सो यू कैन राइट रजिया एंड रीमा हैव टेकन 29 बीड्स टुगेदर. ओके, अब इसमें आपको सिर्फ ऐड करके बताया हुआ कि किस तरह से आप ऐड करेंगे. जैसे ये कह रहे हैं कि पहले हम लूज बीट्स को काउंट कर लेते हैं. तो लूज बीट्स को काउंट करने पे 9 आया तो यहाँ पे 9 लिख दिया. इसके बाद हम नेकलेस काउंट कर ले रहे हैं तो नेकलेस कितने हैं, 2. तो नेकलेस वाले प्लेस पे हमने 2 लिख दिया. तो नेकलेस 10s का है और बीट्स कैसे हैं, 1s के हैं. ओके, तो फिर इस तरह से आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चन है, हाउ मैनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू. अब रजिया और सोनू ने कितने बीड्स लिए. तो देखिए रजिया ने 12 बीड्स और सोनू ने 35 बीड्स. तो इसे भी हमें वैसे ही करना है.
सबसे पहले लूज बीट्स को आप काउंट कर लीजिए, तो कितने हैं 5 और 2 7, तो यहाँ हम लिख देंगे 7। फिर टेंस का जो 1 नेकलेस बना है वो टेंस वाले काउंट करना है, तो देखिए 1 2 3 4 नेकलेसेस हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कितने नेकलेस हो गए 47, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 47 बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू। नेक्स्ट टॉपिक है 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। 1 एक्स्ट्रा नेकलेस बन जाएंगे बीट्स आर टेकन बाय रीमा एंड आरिफ। तो देखो रीमा ने कितने बीट्स लिए 17 और आरिफ ने लिए 24। अब इन्हें आप ऐड करेंगे तो देखिए आप कैसे होगा, ये क्या कह रहे हैं, राइट नाउ ऐड दैम। रीमा हैज 17 बीट्स, आरिफ हैज 24। तो आई मस्ट first count all the loose beads all together. There are 11 loose beads. What do I write in the blue box? अब लूज बीट्स तो 11 हैं, तो ब्लू बॉक्स में हम कैसे लिखें, ब्लू बॉक्स में तो हम वंस में ही लिख सकते हैं ना, तो 10 लूज बीट्स मेक 1 नेकलेस। तो जो 11 लूज बीट्स हैं उनमें से 1 नेकलेस बन जाएगा 10 लूज बीट्स से, और 1 और नेकलेस बन गया, तो 1 जो आपका ये बचा लूज बीट्स वो बच गया, तो जो लूज बीट बचा वो हम यहाँ लिख देंगे, और जो 1 एक्स्ट्रा नेकलेस बन गया वो हम इस नेकलेस के प्लेस पे लिख देंगे इस तरह से। अब इन्हें हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इन्हें आप ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐसा करने से सिर्फ देखो ये जो है 10 का 1 नेकलेस और बन गया है ना, तो ये 1 लूज बीट्स बस बचा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब देखो नेकलेस कितने बन गए, 3 नेकलेस तो पहले से थे, 1 और नेकलेस बन गया, तो कितने हो गए 4, तो ये हो गया आपका 41। इस तरह से ये ऐड कर रहे हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि रीमा एंड आरिफ हैव 4 नेकलेस एंड 1 बीट्स एंड ऑल। अगर दोनों को मिलाया जाए तो दोनों का 4 नेकलेस और 1 बीट्स बचेगा। यस रीमा एंड आरिफ हैव 41 बीट्स इन ऑल। तो टोटल कितने बीट्स बने 41। अब एंड इज सेइंग आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे सिंपल। आरिफ गिव्स 3 टू रीमा, रीमा विल हैव 20 एंड आरिफ विल हैव 21। अब आरिफ रीमा को 3 दे देगा तो रीमा के पास 2 हो जाएंगे और आरिफ के पास 21, दोनों मिलाकर 41 हो गया। कैन यू डू इन सम अदर वे, तो क्या इसे आप अलग तरीके से कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है ऐड बाय राइटिंग एंड आल्सो विदाउट राइटिंग। अब इन्हें लिखकर और बिना लिखे भी आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 7 और 5, 7 बीट्स और 5 बीट्स को आप काउंट करेंगे तो कितने बीट्स हो जाएंगे 12 बीट्स। तो 12 बीट्स में 10 और 2 को अलग कर दीजिए, तो जो 10 बीट्स बचा उससे 1 और नेकलेस बन जाएगा, तो वो 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और 2 लूज बीट्स बच जाएंगे, तो जो लूज बीट्स बचेंगे वो आप यहाँ लिख दीजिए और इनको आप काउंट करिए। कैसे 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो टोटल 52 बीट्स हो जाएंगे। दूसरा तरीका ऐसे है कि आप सिंपली जैसा आपको काउंट करना सीखा हुआ है आपने 7 और 5 12, तो 12 का 2 आप लिखिए 1, क्योंकि 1 प्लेस है और 12 में 1 10 है, तो जो 1 10 है वो 10 वाली जगह पे जाएगा, तो 1 10 आप 10 प्लेस पे कैरी दे दीजिए और यहाँ पे 2 आ जाएगा और इन सबको ऐड कर दीजिए 1 और 2, 1 और 1 2 और 3 5। नेक्स्ट इसको आप ऐड करिए, तो 4 और 2 कितना होगा 6 और 2 और 1 कितने होंगे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितने बीट्स आ जाएंगे 36। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर बीट्स, कितने ज़्यादा बीट्स हैं। अब यहाँ से देखिए सोनू के पास 35 बीट्स है और आरिफ के पास 24 बीट्स है, तो आपको ये बताना है कि सोनू के पास आरिफ से कितने बीट्स ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमें 35 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आप इसके कई तरीके, सबसे पहले तो आप 5 बीट्स बना लीजिए इस तरह से, ठीक है, बीट्स वाला हम लोग कर रहे हैं इसलिए हम बीट्स बना लेते हैं। अब इनमें से 4 बीट को हटा दीजिए, 1 2 3 4 बीट्स हमने क्या किया हटा दिया, कितना बीट्स बचा 1 बीट्स बचा, तो ये हम यहाँ पे 1 लिख लिए। अब देखिए 3 नेकलेस हैं उस पर से 2 नेकलेस कम करने हैं,
तो 3 नेकलेस में 2 नेकलेस कम करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 नेकलेस है, इनमें से 2 नेकलेस हटा दिए, कितने नेकलेस बचे 1। तो दैट मीन्स 11 बीट्स ज़्यादा हैं सोनू के पास आरिफ से। नेक्स्ट आप देखिए 4 में से 2 माइनस करना है, तो इसके दो तरीके हैं, आप अपने फिंगर्स पे कर सकते हो। 24 में 12 को माइनस करना है। आरिफ के पास 24 बीट्स हैं और रज़िया के पास 12, तो आपको बताना है कि आरिफ के पास रज़िया से कितने ज़्यादा बीट्स हैं। तो उसके लिए 24 से 12 माइनस करना पड़ेगा। तो इसके कई तरीके हैं, या तो आप 24 बीट्स बनाइए, 2 नेकलेस और 4 बीट्स, 1 नेकलेस 2 बीट्स और उनसे आप हटा दीजिए 12, या फिर आप दूसरा तरीका क्या करिए कि लूज बीट्स को हम माइनस करते हैं लूज बीट्स से और नेकलेस को नेकलेस से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 लूज बीट्स, 1 2 3 4 लूज बीट्स में से 2 लूज बीट हटा लिया, तो कितने लूज बीट्स बचे 2, तो यहाँ पे 2। अब 2 नेकलेस हैं, जैसे ये 1 2, 1 नेकलेस हटा लिया तो कितना बचा 1, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरिफ हैज 12 मोर बीट्स देन रजिया, ओके। नेक्स्ट आप देखिए आपको क्या बताना है, हाउ मेनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन रीमा। तो सिमर के पास रीमा से कितने ज़्यादा बीट्स हैं ये आपको बताना है। तो आप देखो सिमर के पास है 31 बीट्स और रीमा के पास है 17 बीट्स। तो 31 में से 17 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सिमर के पास कितने बीट्स हैं। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए तो 1 लूज बीट्स है और यहाँ 7 लूज बीट्स हैं। तो 1 लूज बीट्स में से 7 लूज बीट्स तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं। तो इनको आप अगर पढ़ेंगे जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है हाउ विल यू टेक अवे 7 बीट्स फ्रॉम 1 बीट। 7 बीट्स में से आप 7 बीट को आप 1 बीट से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है सिमर के पास 31 बीट्स है और रीमा के पास 17 है। तो क्या करते हैं हम 1 नेकलेस जो है वो हम इधर दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये 1 लूज बीट्स है तो इसमें से हमने 1 नेकलेस क्या किया, इस लूज बीट्स को दे दिया। तो 1 नेकलेस में कितने बीट्स है 10 और ये 1 लूज बीट्स कितने हो गए 11 बीट्स हो गए। अब तो आप 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना। अब 1 नेकलेस तो आपने इधर दे दिया, तो यहाँ पे आपके कितने नेकलेस बचे 2, तो इसको हम कट करके क्या लिखेंगे 2। तब 2 नेकलेस में से 1 नेकलेस सब्ट्रैक्ट करना है और 11 लूज बीट्स में से 7 लूज बीट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ जाएगा 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। आपको ये कई तरीके हैं, या तो आप 11 बीट्स बनाइए और 7 बीट्स को हटा दीजिए, कट कर दीजिए। दूसरा 11 लाइंस ड्रॉ करिए, 7 लाइंस को कट कर दीजिए। ये सब आपने सीखा है। नेक्स्ट है बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग, ये भी आपने क्लास 1 में सीखा हुआ है। तो देखिए बैकवर्ड काउंटिंग कैसे, 11 से आप बैकवर्ड काउंटिंग करिए 7 तक और जितना आता है वो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। तो चलिए 11 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग क्या होता है 10, फिर 9, फिर 8, देन 7। तो देखो कितना आ गया 1 2 3 4, दैट मीन्स 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आया। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बैकवर्ड काउंटिंग किया करिए और एडिशन के लिए आप फॉरवर्ड काउंटिंग। तो आपको सो मच लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत सारी लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, सिर्फ आंसर वाली लाइन आपकी खींचेगी। जैसे कि यहाँ पर 4 आ रहा है आंसर में, तो 4 लाइन ही हमने खींचा हुआ है। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 के बाद तो सिर्फ बैकवर्ड काउंटिंग 1 ही होगा, तो ये आ गया आपका 1, तो 14 आ गया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि सिमर के पास रीमा से 14 बीट्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सॉल्व लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने कर लिया हुआ है, प्रैक्टिस टाइम आल्सो डू इट इन योर माइंड। अब इसे अपने माइंड में करना है। तनीसा हैज़ 17 पेंसिल, सिया हैज़ 25 पेंसिल, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने पेंसिल हैं।
सो स्टूडेंट 17 और 25 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी पेंसिल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो ऐड करने के लिए देखिए वंस डिजिट हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा वंस डिजिट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेंस डिजिट। वंस और टेंस तो आप जानते ही होंगे। तो वंस दैट मीन्स कि जिनका पेयर नहीं बनता है, 10 से कम होते हैं, वो 1 डिजिट होता है, और जिनका पेयर बन जाता है जिसमें 10 से अधिक होते हैं या मिनिमम 10 होते हैं, वो होते हैं टेंस डिजिट। तो देखिए आप 17 में कितने 10 है, 1 10 है और 7 वंस है। 25 में कितने 10 है, 2 10 है और 5 वंस हैं। इस तरह से हमने ऐड किया। अब 7 और 5 को आपको ऐड करना है। तो आप देखिए 7 के बाद 5 फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, ठीक है। तो 7 के बाद 5, तो उसके लिए आप पहले 5 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11 12। तो देखो 7 लाइन ड्रा नहीं करनी पड़ी फॉरवर्ड काउंटिंग में ना, डायरेक्ट हमने 7 के बाद 8 से 5 फॉरवर्ड काउंटिंग करी और हमें मिल गया 12। अब देखो 12 में कितने वंस हैं, 12 में 2 वंस है और 1 टेंस है। तो जो वंस प्लेस के नीचे हमें वंस वाले डिजिट ही लिखना है। तो ये 2 वंस है, तो यहाँ हम 2 वंस लिख देंगे, और ये जो 1 10 है ना आपका, ये टेंस प्लेस के नीचे जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब हम इसे टेंस डिजिट के साथ ऐड करेंगे। तो देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो ये आ गया आपका 42। सो यू कैन राइट देयर आर 42 पेंसिल्स इन ऑल। टोटल कितने पेंसिल्स हुए, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मुनीजाज क्लास देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स। हाउ मैनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल। अब मुनीजा की क्लासरूम में 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं और 22 हिंदी स्टोरी बुक हैं। तो टोटल कितनी स्टोरी बुक्स हैं ये आपको बताना है। तो उसके लिए हम 13 और 22 को ऐड कर देंगे। तो हम पहले आप ये क्वेश्चन लिखिएगा, सोल्यूशन में आप इनको ऐड करिएगा। सो लेट्स सॉल्व। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा प्लेस है, ये है आपका वंस प्लेस, और ये कौन सा प्लेस है, ये है आपका टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस और वंस प्लेस को आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टेंस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वंस। अब वंस प्लेस और टेंस प्लेस को ऐड करना है। तो 3 और 2 कितना हो गया, आप 3 के बाद 2 फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। तो देखिए हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, 4 5। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 और 1 और 2। तो 1 के बाद 2 फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, तो 2 3। तो 1 एंड 2 कितना हो गया, 3। आप इन्हें फिंगर्स पे भी ऐड कर सकते हैं। सो देयर आर 35 स्टोरी बुक्स इन ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साक्षी हैड 23 फ्रूट्स, सी एड 15 फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट। साक्षी के पास 23 फ्रूट्स थे और उसने 15 फ्रूट्स खा लिए, तो उसके पास कितने फ्रूट्स बचे। उसके लिए हमें 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 23 में 2 टेंस और 3 वंस है, 1 10 और 5 वंस है। इस तरह से हमने इसे लिखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए वंस में से वंस सब्ट्रैक्ट करेंगे और टेंस में से टेंस। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 वंस है और 5 वंस हैं। तो 3 वंस में 5 वंस सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि 5 मोर देन 3। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टेंस में से 1 टेंस बारो लेना पड़ेगा। तो जब हम 2 टेंस में से 1 टेंस क्या करेंगे, बारो लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 10 और आ जाएगा। 1 10 और 3 दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 13। अब यहाँ देखिए 2 टेंस है, 2 टेंस में से 1 टेंस अगर आप दे दोगे तो यहाँ पर कितने टेंस बचेंगे, यहाँ बचेंगे 1 टेंस। अब 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको सिंपली बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ेगी 5 टाइम्स। तो सबसे पहले आप 5 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5।
अब 13 के बाद 5 टाइम्स आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। तो देखिए 13 के बाद क्या आता है, 12, 11, देन 10, देन 9, देन 8। दैट मीन्स 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया, 8 आ गया। अब 2 में से आपने 1/10 तो दे दिया हुआ था, तो यहाँ बचा 1/10। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिला आपको, 0। दैट मीन्स कि 8 फ्रूट्स बचे। सो यू कैन राइट द आंसर, 8 फ्रूट्स आर लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दलजीत हैज 35 marbles. Arvind has 25 marbles. How many marbles do they have in all? दलजीत के पास 25 मार्बल्स हैं और अरविंद के पास 25 मार्बल्स हैं। तो आपको बताना है कि दोनों को मिलाकर कितने मार्बल्स हैं। तो मिलाकर मार्बल्स पूछ रहा है, हैव इन ऑल पूछ रहा है। दैट मीन्स कि आपको दोनों के मार्बल को ऐड करना पड़ेगा। तो इसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन के नीचे सॉल्व करेंगे। सो 35 में 3 10s 5 1s एंड इन 25 2 10s 5 1s, इन्हें हमें ऐड करना है। तो आप ऐड करिए, 5 and 5 कितना होगा, 5 and 5। इसके लिए आप वही तरीका अपनाइए, या तो अपने आपके एक हाथ में 5 फिंगर्स है, दूसरे हाथ में 5 फिंगर्स हैं, दोनों मिलाकर आप काउंट कर लीजिए कितने फिंगर्स हो गए, 10 फिंगर्स हो गए। अब आप देखिए कि 10 फिंगर्स हो गया, मतलब कितने 10 हुए, ये पूरा मिला के 110 हो गया। तो जो 110 है वो ये यहाँ वंस में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, इस टेंस में आएगा। तो कितने वंस बचे, जब ये पूरे का पूरा 110 यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0। दूसरा तरीका हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, हम लिख देते हैं 10 का 0 और ये जो वंस टेंस वाली जो डिजिट है ये 1 को हम यहाँ कैरी कर देते हैं। तो आप वैसे भी इसे कर सकते हो। सो 5 और 5 10, 10 का 0, कैरी कहाँ चला गया आपका, 1 यहाँ आ गया, कैरी 1, यहाँ हमने 1 लिखा। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 और 2 6। तो इसको आप इस तरह से अपने फिंगर्स में ऐड करते जाइए, आपको आ जाएगा। सो यू कैन राइट द आंसर, देयर आर 60 मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निशा हैज 32 बैंगल्स। निशा के पास 32 बैंगल्स हैं। सुखी हैज 16 बैंगल्स। सुखी के पास 16 बैंगल्स हैं। सो हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव। तो निशा के पास कितने ज़्यादा बैंगल्स हैं सुखी से, ये आपको बताना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, आप कॉपी में क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व करिएगा। सो 32 में 3 10s और 2 1s, 16, 1 10, 6 1s। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखिए 2 10s में से 6 1s आपको सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है या होगी ही, बिकॉज 6 इज मोर देन 2। तो कम से ज़्यादा तो हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें 3 10s में से 1 10s क्या करना है, इसे 12 देना है। तो देखिए 1 10 मीन्स 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। अब इसने अपना 3 10 में से 1 10 इसको दे दिया, तो इसके पास कितने 10s बचे, 2 10s बचे। ठीक, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 2। अब 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप बैकवर्ड काउंटिंग करिए। तो या तो आप अपने फिंगर्स पे करिए या फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब बैकवर्ड काउंटिंग करिए, तो 11 10 9 देन 8 देन 7 देन 6, कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पे। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, सो यू कैन राइट द आंसर। सो यू कैन राइट निशा हैज 16 मोर बैंगल्स देन सुखी। नाउ कम टू द वेंकटेशास कैंटीन। ये वेंकटेश की कैंटीन है। हेल्प वेंकटेशा टू मेक द बिल्स। अब वेंकटेश की बिल बनाने में आपको हेल्प करनी है। सो लुक एट हियर, प्राइस ऑफ डोसा 23 रुपीज़ एंड उत्थप्पम 28 रुपीज़। तो टोटल कितना होगा ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 8 और 3 आपको ऐड करना है, तो 8 के बाद 3 आप फॉरवर्ड काउंटिंग कर दीजिए। तो ऐसे आप 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3।
तो 9 10 11 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11। तो 11 टू डिजिट नंबर है ना, तो 11 का 1 आप यहाँ लिखिए और 1 आपका यहाँ कैरी चला जाएगा। 2 और 2 4 एंड 1 5, तो ये हो जाएगा 51 रुपीज़। नेक्स्ट इडली 15 एंड कॉफ़ी 8 रुपीज़। तो टोटल करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप ऐड का साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ ऐड का साइन लगाना है। अब 15 और 8 को ऐड करना है। तो देखिए 5 और 8 ऐड करिए, तो 8 के बाद 5 फॉरवर्ड काउंटिंग करिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 9 10 11 12 13, 8 और 5 हो गया 13, 13 का आप 3 लिखिए, 1 आपका कैरी जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया 2। नेक्स्ट आप देखिए दही वड़ा का प्राइस 25 एंड चिली राइस 18। अब इनको ऐड करना है, तो 5 और 8 हमने ऐड करके देखा है 13, तो 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4, 43 रुपीज़। सूप 27 रुपीज़, नूडल्स 15 रुपीज़। तो इनको भी आपको ऐड करना है, सब में आप प्लस का साइन जरूर बना लीजिएगा। 7 और 5, तो 7 के बाद 5 फॉरवर्ड काउंटिंग करिए, 8 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3 एंड 1 4, तो ये 42 हो गया। इस तरह से इनको आप ऐड कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इट्स टाइम टू बाय, ये खरीदने का टाइम है। ये आपका अगला टॉपिक है। ओ यू अगेन मोर होमवर्क, तुम्हारा फिर से होमवर्क आ गया। नो दिस टाइम आई हैव बाय 8 पेंसिल एंड 5 इरेजर। तब ये बार बार इनके पास होमवर्क कराने जाती है ना, इसलिए कह रहे हैं कि आज फिर से होमवर्क है। तो कहती नहीं, इस बार मुझे 8 पेंसिल और 5 इरेज़र ख़रीदना है। तो कहती श्योर द पेंसिल कॉस्ट 16 रुपीज़, द इरेज़र कॉस्ट 15 रुपीज़। तो पेंसिल का कॉस्ट 16 रुपीज़ और इरेज़र का कॉस्ट 15 रुपीज़ आएगा। तो 16 रुपीज़ मीन्स 10 रुपी 1 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन, एंड 15 रुपीज़ मीन्स क्या हो जाएगा 1 10 रुपी नोट एंड 5 1 रुपी कॉइन। तो वो ये बोल रही है मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, ये टेंस और ये वंस, और इस तरह से ऐड कर सकती हूँ। तो देखिए अब ये कैसे ऐड कर रही है, आई पुट द क्वाइन टुगेदर, मैंने सभी क्वाइन को इकट्ठा रखा, तो क्वाइन कितने हो गए 11। तो 10 का पेयर बना लिया, 1 क्वाइन एक्स्ट्रा कर दिया। तो जो 10 का पेयर बना वो 1 10 रुपी नोट हो जाएगा और 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1 एक्स्ट्रा क्वाइन जो बचा वो यहाँ, और 1 10 रुपी नोट वो इधर आ जाएगा। तो 1 and 1 2 and 1 3, तो ये हो जाएगा 31। वेरी गुड। नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल। तो आप देखेंगे कि टोटल 3 नोट्स है और 1 क्वाइन है। तो ये क्वेश्चन है अगला, आई हैव टू पे 31 रुपी बट आई हैव रुपीज़ 40। मुझे 31 रुपी पे करना है पर मेरे पास 40 रुपीज़ हैं। तो कैसे करेंगे, सो आई फाइंड हाउ मच मनी यू गेट बैक। सो तुम्हें ये पता करना है कि कितने मनी तुम्हें वापस मिलेंगे। तो 40 में से 31 माइनस करना है आपको, तो कितना मनी, तो इसमें से 1 10 आप फिर से ले लो, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 3 टेंस। तो 10 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 9, और 3 टेंस में से 3 टेंस आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। तो टोटल कितने रुपीज़ बैक मिलेंगे 9 रुपीज़। ओके, now you have a practice time. Shekhar has 32 rupees. He bought a ball for 17 rupees. How much money is left with him? शेखर के पास 32 रुपीज़ है और उसने 17 रुपीज़ की बॉल खरीदी। तो आपको ये बताना है कि उसके पास कितनी मनी बची। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सो आप इसी तरह से देखिए, 2 में से 7, 32 में 17 आप सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 में से 7 तो आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, यहाँ से आप ले लेंगे 1 10 रुपी नोट। तो ये 1 रुपी कॉइन और 1 10 रुपी नोट मिला के कितने हो जाएंगे 12 रुपीज़। ठीक है, और इसने अपना 1 10 इसको दे दिया हुआ, तो इसके पास कितने नोट बचे 2 नोट बचे 10 रुपीज़ के। तो 12 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो 7 सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 बैकवर्ड काउंटिंग करिए, 11 10 9 8 7 6 5, कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। तो टोटल 15 रुपीज़ उसे वापस मिलेंगे।
So you can write the answer 15 rupees is left with Sekha. Next question क्या है? Sony bought biscuits for 24 rupees and a packet of chips for 16 rupees. How much money will she pay? सोनी ने 24 रुपीज़ का बिस्किट खरीदा और चिप्स की पैकेट खरीदी 16 रुपीज़ की। तो आपको बताना है कि वह कितना मनी पे करेगी। सो इसे बिना लिखे आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते? देखिए 6 और 4 10 हुआ, मतलब ये 1 10 रुपी का नोट हो गया। 2 और 3, तो ये टोटल कितने नोट हो गया? 3 10 रुपीज़ के। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4 10 रुपीज़ के नोट। तो टोटल आ गया 4 10 जा 40 रुपीज़। तो इसे इस तरह से आप कर सकते हो। सो लेट्स सॉल्व दिस आल्सो। सो 4 कॉइन्स एंड 6 कॉइन, दोनों कॉइन्स को आप ऐड करेंगे अपने फिंगर्स में तो आपको 10 कॉइन्स मिलेंगे। तो 10 कॉइन्स में आप देखेंगे कि ये 10 कॉइन्स मिलाकर आपको 1 10 रुपी का नोट ही बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने कॉइन्स बचे? एक भी नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये 1 आपका कैरी हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 1 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपीज़। सो यू कैन राइट द आंसर 15 रुपीज़ इज लेफ्ट विद शेखर। शेखर के पास 15 रुपीज़ बचेंगे। नेक्स्ट फंटूज हैज़ 64 रुपीज़। फंटूज के पास 64 रुपीज़ है। ही स्पेंड 39 रुपीज़ एट द फेयर, और उसने मेले में 39 रुपीज़ स्पेंड किया। तो आपको बताना है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना मनी बचा। सो उसके लिए आपको 64 में से 39 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। आप देखिए यहाँ पे 4 कॉइन्स हैं और यहाँ 9 कॉइन्स हैं। तो 4 कॉइन्स में से 9 कॉइन्स को आप सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 1 10 रुपी नोट आप लेंगे 12। तो ये 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 रुपीज़ हो जाएगा। और इसने 1 अपना दे दिया हुआ है, तो इसके पास कितने नोट बचेंगे? 5। तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 5 मिल जाएगा। आप करके देखिएगा इसको। एंड 5 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 25। सो 25 रुपीज़ इज लेफ्ट विथ फंटूज। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे आपकी की क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। Till then, have a nice day.